चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है आपका SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर 5। ठीक है, और टॉपिक है आपका लिक्विडिटी। देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब है कैंडल की विक्स से, सिंपल लैंग्वेज कैंडल विक्स, कैंडल की बत्तियां मतलब लाइंस, वो हमारी लिक्विडिटी होती है। लेकिन ये हर बार ऐसे नहीं, जो एरिया जैसे कि हमें बताया गया कि जब मार्केट इस तरीके से हो जाती है, लो क्रॉस कर देती है और ये हाई क्रॉस कर देगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ, देयर इज नथिंग हियर। ये जो टूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन केस अगर ये नहीं टूटा, तब ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज नॉन एज द लिक्विडिटी जोन। ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी जोन जनरली कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी जोन कहते हैं। और यहाँ पर हमें मिलती है कोई ऐसी कैंडल जिसकी होती है विक, तब इसे लिक्विडिटी कहते हैं कि इसको फेल करे, या फिर यहाँ पर कोई कैंडल है इसको फेल करे। अब दोनों को फेल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब मार्केट हमारी को ऐसी सिचुएशन बना के देती है, ठीक है, जब मार्केट हमें ऐसी सिचुएशन यहाँ जनरली बना के देती है इस तरीके से, ठीक है, तो हम इन लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं। और जब इन लाइंस को कनेक्ट किया जाता है, दैट इज क्रिएट ए, क्या बोलेंगे इसको, डाउन साइड आने वाली लिक्विडिटी। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डाउन साइड आने वाली लिक्विडिटी। तो क्या नाम होगा इसका, बताओ, आप खुद बताओ, ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। बताओ गाइस क्या होगा ये BSL होगा या SSL होगा, बाय साइड लिक्विडिटी होगी या सेल साइड लिक्विडिटी होगी, जल्दी। ये देखो टेक प्रॉफिट कह रहा है कोई, भाई यहाँ स्टॉप लॉस है। ओके, दिस इज कॉल्ड SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, दीज आर द टारगेट्स, TP1, TP2, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मैं जिस तरीके से यहाँ जनरली इनको देखता हूँ। ओके, SSL होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज इन केस अगर मान लो हमारी मार्केट, और ये कैसे यूज करते हैं, जब यहाँ पर हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या FVG दिख जाए, मार्केट टैप करके हमारे फेवर में आ रही है, तो जब वो डाउन साइड मारी में कहाँ तक चलना है, पहले यहाँ तक चलना है। मान लो यहाँ पर आके मैं अपनी 60% क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, मार्केट से बुक कर देता हूँ, फिर बाकी की मैं यहाँ पर 40% जो है बुक कर दूँ, या फिर मैं मान लो 30% करके 10% छोड़ दूँ कि मार्केट को नीचे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, MMC में हम इसको बोलते हैं, या तो बड़े, अगर यहाँ कैंडल सिर्फ दो ही है तो गैपिज्म, नहीं तो नीडल वॉल्यूम, दैट्स इट। और अगर नीडल वॉल्यूम बन गया तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। ठीक है, उसे हम लोग नीडल वॉल्यूम कह सकते हैं। ओके, मतलब वो एरिया जहाँ पर मार्केट को जाने ही जाना है। अब इन दोनों कैंडल्स को मैंने एमएमसी में इतना अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, इन्फीरियर है, VPC है, ठीक है, PC है, तो चलो वो तो छोड़ो, अभी मैं आपको सिंपल बताऊँ। दिस इज ऑल्सो ए थिंग, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, इनके ब्रेक होने का वेट करते हैं। ओके, तो इनको कई तरीके से यूज़ किया था, एक तो टारगेट बेस्ड, या फिर फिल होने के बाद ट्रेंड के अगेंस्ट में जाए, जैसे यहाँ से फिल हो गया तो फिर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर फिर पोर्शन देखा जाता है, यहाँ एक नए FVG ऑर्डर ब्लॉक देखे जाते हैं। सेम चीज़ जब मार्केट हमारी मान लो नीचे है, इस तरीके से जा रही है, अब उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे का लो ब्रेक कर दिया, इन केस यहाँ पर हमारे सामने बनी हुई है एक इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, ऐसी कोई कैंडल बनी हुई है जिसकी विक बड़ी है, मतलब जिसकी विक बड़ी है ना वो, और फिर मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर मान लो FVG दे देती है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, और मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों को टच करके ऊपर जा रही है। तो अब हमारे पास जो ये पोर्शन है, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, हम इसको मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पोर्शन को क्या बोलेंगे गाइस, बताओ, ये जो एक जोन बना है, दिस इज ए लिक्विडिटी जोन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बाय साइड लिक्विडिटी, इसे हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग इसे SSL भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे सेल साइड लिक्विडिटी भी कह देते हैं। वो उस केस में होता है कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे तो मैं सेल साइड मानूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बाय में ही जाना तो मैं बाय साइड मानूंगा, तो वो दोनों चीजें हैं। ठीक है, वो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रेक होने से रह जाती है, समझ आया। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिक्विडिटीज को इस्तेमाल करते हैं, BSNL नहीं यार। हर चीज में तुम्हें ना मजाक ढूंढना है। BSNL नहीं है ये, BSNL है यार। वो बहुत फास्ट है, ठीक है, उसकी बात मत करो तुम, वो तो सबसे फास्ट इंटरनेट है। ये क्या है यार, अच्छा। अब मैं चलो चार्ट पे आपको समझाता हूँ कैसे इसमें टारगेट बेस्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी कैन यूज द टारगेट। ओके, परफेक्ट। यार कल ना चार्ट पे ब्रेकआउट भी पकड़ा, एनालिसिस भी सही था, लेकिन तब ऑर्डर डालने गया तो प्राइस निकल गया, मिस हो गया ब्रो। अरे तो चार्ट से ही ऑर्डर प्लेस कर लेता, वहीं से। परफेक्ट, ओके, चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास, एंड वी विल यूज द गोल्ड। गाइस कैसी कैंडल आई है 1 मिनट में यहाँ पर, देखो नीड वॉल्यूम पे। ये बड़ी कैंडल, 1 मिनट का एनालिसिस था, सेंटर जोन यूज हुआ है, पॉजिटिव कैंडल भी आई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जैसे बुलिश पैटर्न एक बार हो रहा है बुलिश, तो दोनों चीजें हैं, एंड यू कैन सी, मैंने बोला था बुलिश पैटर्न आती है मार्केट में हमें दिख जाना है। सेंटर जोन यूज किया है और सेंटर जोन पे हमें बुलिश पैटर्न दिखा हुआ है, तो ये तो चलो बढ़िया मूव आ गया है, क्या बात है। मैं आपसे बोला था हमें बाई साइड में जाना है, सेल साइड में नहीं जाना, आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट जा सकती है एंड देन फिर रिवर्स कर सकती है, थोड़ा सा रिवर्स, ज़्यादा बड़ा नहीं।
ओके, नाउ वी डोंट हैव टू यूज दिस, वी हैव ओनली दिस एरिया। ठीक है, आप चाहे तो इसमें जोन बना सकते हो, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया था। ठीक है, ऐसे करके आप इसमें जोन बना सकते हो। चलिए, हम लोग आते हैं अपने प्यारे गोल्ड के पास एंड यहाँ पर हम लोग 1 मिनट में चलते हैं एंड हाउ वी कैन सी द लिक्विडिटी, हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मैं इसके अंदर आपको एक पार्ट और समझाऊंगा जिसे हम लोग लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, हम अपनी भाषा में उसे एक, आपको पता ही क्या बोलते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन को हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केट अपने, मान लो एक शूटिंग स्टार है, एक शूटिंग स्टार है, दोनों शूटिंग स्टार को तोड़ा, एकदम से दोबारा से एक बड़ा शूटिंग स्टार बनाया और मार्केट नीचे। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे इसे बोलेंगे हम लोग आफ्टर इफेक्ट। यस और नो? आफ्टर इफेक्ट बोलेंगे, कैंडल ब्रेक होकर कैंडल बन जाना, इट इज सिंपल आफ्टर इफेक्ट है हमारे पास, और कुछ नहीं। तो वो तो सिंपलीफाई मैंने कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सिंपल सिंपलीफाई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ लाइव में मार्केट चल रही है, ठीक है, अभी किस तरीके से आई है, मैं गोल्ड के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एंड वी विल फाइंड आउट कि किस तरीके से हमें लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, देखो ऐसी लिक्विडिटी आपको यूज नहीं करनी जैसे बनी हुई है ना, ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी, ये कुछ नहीं है ऐसा मत सोचना, ये ग्रैबिंग है, इसे हम लोग ग्रैब बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ तो होगा जिसको तोड़ के जा रही है। ठीक है, अब लेफ्ट थोड़ा दूर है तो मैं ऐसे नहीं समझा सकता, बट यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग कैसे की जाती है, उसका कैंडल के कलर से क्या लेना देना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग बार रिप्ले चलते हैं और यहाँ तक लगा देते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में ये जो 2 पोर्शन है ये जनरली फिल नहीं हुए हैं, दिस इज ए सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे देखेंगे इसको। अगर कैंडल का कलर दोनों का सेम है तो हम इसमें जनरली $2 का साइन लगाते हैं। ध्यान से समझना जो मैंने बताया, अगर दोनों कैंडल का कलर सेम है तो हम इसमें $2 का साइन लगाते हैं, अगर दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट है तो हम इसमें $1 का साइन लगाते हैं। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर दोनों कैंडल का कलर सेम है तो इसमें $2 का साइन लगाते हैं, अगर दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट है तो हम इसमें $1 का साइन लगाते हैं। सेम चीज ऊपर होती है, ऊपर में अगर मतलब अगर हम बाई साइड लिक्विडिटी की बात करें तो वहां पर मार्केट में अगर जैसे ये है देखो, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक तो ये वाली कैंडल है, ठीक है, और ये आपके सामने ये वाली कैंडल है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे ना ये लिक्विडिटी लग रही है, तो यहाँ पर मैं दोनों को ये समझने के लिए इसका रीजन भी आपको बताऊँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से जनरली यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे करके सिंगल यूज करेंगे। ओके, अब इसको डॉलर ही क्यों बोलेंगे, इसको हम लोग कोई नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, BSL SSL क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, परफेक्ट। चलो, सो दीज आर द जोन्स जिस पे मार्केट को अभी नीचे आके क्रॉस करना है। ठीक है, नीचे आना है, इनको फिल करना है, दैट इज हाउ वी कैन सी। एक भी हिस्सा बच जाता है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, हम उसको इंपॉर्टेंट मानेंगे। ठीक है, अभी जैसे मान के चलो यहाँ पर अब ये जो पोर्शन है, ध्यान रखना, हमें जनरली ऐसी कैंडल ढूंढनी है ज्यादातर जिनके कलर हमें सेम ही मिले, क्योंकि उनके क्रॉस, उनके फिल होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर की कैंडल से ज्यादा होती है। सोचो मेरे पास एक हैमर है, मेरे पास एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, अब हैमर को फेल करने के लिए मार्केट ज्यादा पुश करेगी रेदर देन हैंगिंग मैन को फेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हैंगिंग मैन खुद ही एक बेरिश पैटर्न होता है, हैंगिंग मैन खुद ही एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन अगर वो बुलिश एंगल्फिंग के साथ कंबाइन हो जाए तो वो बुलिश पैटर्न बन जाता है। ऐसा होता है, तो हैंगिंग मैन को एक बार को मार्केट इग्नोर कर सकती है लेकिन हैमर को इग्नोर नहीं करेगी। तो हमें बस ये देखना है कि दोनों कैंडल के कलर जितने ज्यादा सेम होंगे उतना लिक्विडिटी अच्छा फिल करेगी। अगर ये कैंडल का कलर डिफरेंट है, ये मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा वैसे समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। मैं विक थोड़ी डार्क कर दूं या ये नजर आ रही है, विक नजर आ रही है सभी को, या डार्क कर दूं, बताओ विक सही है या मैं डार्क कर दूं? अभी इससे समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया आपको, ये मैं नए तरीके से आपको बता दूं, थोड़ा सा डीप की चीज है, इससे पता लगेगा कि मार्केट ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी या कंटिन्यूएशन होगी, रियल ब्रेकआउट होगा या फेक आउट होगा, मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इससे पता लग जाएगा जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जो मेन टॉपिक आप ये समझो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फेक आउट और ब्रेकआउट। फेक आउट मतलब मैनिपुलेशन, लाइक इस तरीके से मार्केट जा रही है, फेक आउट करके फिर ऊपर जा रही है। ब्रेकआउट मतलब इस तरीके से मार्केट जा रही है, आ रही है रिटेस्ट करके, ऐसा मतलब इस तरीके से जाके नीचे जा रही है। तो ये दो चीजें आपको फर्क इसमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है, क्या मार्केट हमें ऊपर जाएगी यहाँ से फेक आउट करके, या हमारी कंटिन्यूशन करेगी रिटेस्ट करने में, या ऐसे केस में हमारा FVG यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आसान भाषा ये है, दैट्स इट। FVG या OW यूज होगा नहीं होगा, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। ये अगर इस तरीके से होगा जैसे बुलिश पैटर्न है यहाँ पर दोनों, तो मेरे को यहाँ दिखाई दिया एक सिंगल डॉलर लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट क्या करेगी, जैसे मार्केट नीचे आई इस तरीके से, हैमर बनाया, ठीक है, यहाँ पर आई, फिर इस तरीके से हैंगिंग मैन बनाया, फिर ऊपर जा रही है, तो क्या करेगी वो, या तो इस पैटर्न को या इस पैटर्न को, किसी को भी एक को भी फेल कर देगी ना जनरली। मान लो इसको फेल कर दिया दोनों को, तो ये फिर बाद में दोबारा ग्रो करने की कोशिश करेगी। दैट इज हाउ द लिक्विडिटी वर्क्स। रेडी सेट गो, बस मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। कोटक न्यू एप्लीकेशन ग्रो करने की कोशिश करेगी। दैट इज हाउ द लिक्विडिटी वर्क्स। जब तक यहाँ पर हमें सेम कलर की कैंडल नहीं मिलती तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो 100% तो कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। दैट इज द थिंग, हमारे FVG और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकते हैं चाहे वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो। ठीक है,
ऐसे में जो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी होंगे वो जलपरी की तरह दिखेंगे, मतलब वो समझ सकते हो आप, ठीक है, जलपरी लाइक थिंग। तो ये आपका ये पोर्शन हो गया। देखो एग्जांपल की, देखो यहाँ बहुत बढ़िया लगा हुआ है हमारे पास ये, ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर मैनिपुलेशन है। मार्केट ऊपर गई, एक को फेल करा, मान लो इसको फेल कर दिया, एंड देन ये देखो मैंने कहा एक बार को हैंगिंग बन के तो इग्नोर कर देगी, हैमर को नहीं करेगी, हैमर को ब्रेक करती है मार्केट फिर से मैनिपुलेट हो गई। अब इसको भी ब्रेक कर दिया यहाँ पर, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, एंड देन फिर नीचे आ रही है। समझ आया? ठीक है, अब चलो इसका तो किस्सा खत्म हो गया, इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों को कंबाइन करोगे तो हैमर दिखेगा आपको, बुलिश एंगल्फिंग हैमर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग जनरली यूज नहीं कर सकते यहाँ पर कोई भी एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक जो भी बना हुआ है। ठीक है, हमें यूज करना पड़ेगा जब ये हिस्सा टूट जाएगा। जब ये हिस्से टूटेंगे इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पर जो भी एफबीजी आएगा, यानी कि मान लो यहाँ पर भी कोई एफबीजी आएगा तो वो रियल काम करेगा। अब इनके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट कोशिश करेगी इनको तोड़ो, जल्दी से तोड़ो। लेट्स सी कैसे तोड़ती है मार्केट, इनको वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मार्केट को ब्रेक करने की कोशिश करेगी अच्छे तरीके से वो। वी हैव टू सी दिस। अभी ये दोबारा से एक और लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन देखो हमारे सामने हो रहा है, पूरी तरीके से जा रही है, पूरा हो रहा है यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बना हुआ है, एक और आ गया, देखो छोटी से छोटी भी हो सकती है, ये देखो दिख रही है आपको, ये दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी। इसको इग्नोर मत कर देना कि ये दूर दूर ही कैंडल आपको दिखी, एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, ऐसे नहीं होगा। अगली कैंडल भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है, इट्स पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल। ठीक है, अब ये देखो ये है और ये है, ये कैंडल अगर बुलिश में तो क्या हुआ, कंबाइन करके हैमर दिखेगा आपको, नीचे बहुत बड़ी विक है, नजर नहीं आ रही है, ये और ये दोनों सेम है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पता नहीं इसके पीछे विक छुपी हुई है। ये जनरली बनी, तो ये भी हमारे सामने बनी हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल एस। जनरली ये हमारे सामने डबल एस। ठीक है, लेट्स सी ये हमारे सामने बनाओ, तो तीन तीन हमारे सामने देखो लिक्विडिटी बची हुई है, एक ये बची हुई है। ठीक है, देखो एमएमसी में मैं जनरली यहाँ पर मेजर माइनर ऐसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ कि ये कैरेक्टर एक कैरेक्टर ये मार्केट को उठा रही है, फेल करेगी तो फेवर में जाएगी। ठीक है, या वी हैव टू जस्ट वेट। अब जो भी हमारे सामने एफबीजी वगैरह में इसको इस्तेमाल करेंगे, एंड देन वी हैव टू गो। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम? ये देखो समझ आया? दिस इज ए क्लियर। ये जो ये वाला केस है ये तभी होगा जब हमारे पास मार्केट दोनों कैंडल्स सेम कलर की होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तभी होगा कि मार्केट ऐसे जा रही है जनरली इस तरीके से, एंड देन फिर ये हमें नीचे जाती है। तो ये उस केस का लाइव बन रही है देखो आपके सामने, और इससे बढ़िया क्या समझाऊंगा। इस केस में मार्केट आपकी फुल, जब जो भी एफबीजी हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे रियल होकर दिखेंगे हमें। दैट्स इट। ओके, जितने भी हमारे सामने दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सब हमें इस तरीके से दिखेंगे। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आप चाहते हो कि रियल ब्रेकआउट मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखो ये चीज एमएमसी में नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैंने इसको एमएमसी में नहीं बनाया जनरली, ना मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन करी इस चीज की, बट ये बेनिफिट है एसएमसी में कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड आउट करने का। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन यहाँ जो एक्यूरेसी वाला तरीके चलती है, यहाँ पर आपको दिखेगी 65% जनरली जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर रहते हैं। 65% केसेस में आपको ये हिस्सा देखने को मिला जो आपको मैंने बताया। 78 नहीं हो सकता है, 78 एमएमसी में रहेगा, यहाँ पर 65% मैक्स आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी मैक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी तो मार्केट चलो दोबारा से इस तरीके से आ गई, जितने भी आपको पोर्शन दिखेंगे। अब ये क्यों नीचे आ गई, क्यों नीचे आ गई मार्केट, बताओ जरा मुझे, क्यों नीचे आ गई मार्केट, क्यों नीचे आ रही है, ये क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रही है? क्यों ऐसा कर रही है मार्केट? अब तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया? क्यों नीचे आने की कोशिश कर रही है, ये क्यों नीचे आ गई इतनी यार, क्यों आ रही है बार बार इतनी नीचे, फिर से नीचे आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आया? अब ये ऊपर तभी जाएगी जब ऊपर की लिक्विडिटी फिल होगी, ऊपर भी बन रही है जो बीएसएल है, यू कैन सी शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार। समझ आया? जब ये फिल कर देंगे ना तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बड़े पे करोगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बड़े पे करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो मार्केट लाइव ही चल रही है, ये तो अभी कंटिन्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाती है। अब ये क्यों नीचे आ गई यहाँ से, मार्केट ऐसे जा रही है यार, ये फिर ऊपर रिटेस्ट देके फिर नीचे घुस गई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, ऐसा किस लिए हो रहा है, कितने एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, अब कुछ की पॉइंट पकड़ा, की पॉइंट पकड़ा, बस ये पॉइंट आपको पहचानना है। सही ऑर्डर ब्लॉक सही एफवीजी आपको इस तरीके से दिखेगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है ये। वैसे तो ओवरलैपिंग हो रही है तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं और भी एक्यूरेट है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे नीचे दोबारा से यहाँ बना हुआ है, देखो यहाँ पर ही बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, लाइक फिर से बना हुआ है, देखो फिर टैप हो गया, तो इट्स टोटली ऐसे दिखेगा फिर आपको बनता हुआ। अब बताओ मुझे, अब से किसी को लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम गया भाड़ में, ये चीज यूज करना है अभी कुछ दिनों तक। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंट कलर की है तो कोशिश करो इग्नोर करने की, सेम कलर पे फोकस करना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट आपको कोशिश करना है कि
सेम कलर की देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ग्रीन कैंडल है, रेड भी हो सकती है, बट ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करना अगर मार्केट नीचे गिरती जा रही है। अगर ऊपर जा रही है, अब किस्सा खत्म कर दिया, आईटीएम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है आईटीएम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ऐसी होता है, ऐसी चलती है मार्केट, ऐसी चलती है। Enhance your trading potential with customized option chains. Analyze. मैंने बोला था आपसे कि इसको ध्यान से समझोगे तो इसमें ज़्यादा मजा आएगा। वी नीड टू डू आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर इसके बाद हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ये पूरा मूव छूट गया आपके हाथ से, क्या करोगे बताओ? आपका तो एफवीजी यहाँ आ गया ना, मान लो ऑर्डर हो गया कुछ भी, आपका तो यहाँ आ गया ना, आपका तो ये छूट गया, जबकि यहाँ से मूव कैप्चर करना था, लेकिन हम तो बैठे रहे इसके ब्रेक होने के बाद के मूव के बाद। मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक। तो इसके बाद ही तो देखोगे। अब मार्केट ऊपर जा रही है मान लो, लेकिन ऐसे केस में आपको ऐसा पैटर्न चाहिए कि यार, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ तो कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, स्वैप से स्वीप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके जा रही है, फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये बार बार आपके सामने बनते जा रहे हैं। तो टोटली डिपेंड कि अब देखो इसमें जो साइकोलॉजी है वो कहाँ यूज होगी, वो आपकी जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है वो डिपेंड करेगी ऐसे कैंडल्स को ढूंढने में जो मार्केट को उठा रही हैं। यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो कैंडल यूज करना जो, देखो मैं ज्यादातर ऐसी कैंडल यूज करूँ जो मार्केट को उठा रही है, ठीक है। ये देखो जो मार्केट को जनरली उठा रही है, मैं उन्हीं कैंडल्स को कनेक्ट करके आपको लिक्विडिटी जनरली समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, जो मार्केट को जनरली उठा रही है। ओके, समझ आया? अभी तो जो कंसोलिडेट हो गई है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। दैट इज हाउ गाइज वी कैन यूज द लिक्विडिटी इन द चार्ट। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डेफिनेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो एसएमसी में जो मैंने आपको डीप की चीज बताई है वो नहीं है कि क्यों क्रिएट हो रही है और बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो लार्जर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पहचानने का एक ही तरीका है, यू हैव टू सी द न्यूज़। रेपो रेट की न्यूज़ है, कई सारी चीजें वो आपको देखना पड़ेगा। मजा आया? आई थिंक आज के लिए लिक्विडिटी काफी है, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग जो कि मैं आपको बताने वाला था आज, बट मुझे पता था इसमें टाइम जाएगा, मुझे दोनों लिक्विडिटी आपको समझाने। सो ये था गाइज मेरा आज का लेक्चर आप लोगों के लिए, एमएमसी से लिक्विडिटी क्या होती है और साथ ही साथ एसएमसी में हम लिक्विडिटी कैसे यूज करते हैं। मजा आया? लाइक कर दो यार अगर तुम्हें पसंद आई हो। 2000 लाइक चाहिए आज मुझे, सिर्फ ज़्यादा लालची नहीं हूँ मैं, ठीक है।